चलिए सर, अब हमने रेशियोज का पहला पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। स्प्रिंग 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा, रेशियोज हम सब ने कवर कर लिए। हम सबको पता जी, हमारे पास वर्किंग कैपिटल के रेशियोज हैं, हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज हैं, हमारे पास लिक्विडिटी के रेशियोज हैं। याद आ रहा है? अल्लाह का नाम लेके हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं चीज़ों को। ठीक है। सबसे पहले तो सर उस बंदे ने आपको दो कंपनीज की बैलेंस शीट दी, छोटी सी। ठीक है। और दोनों कंपनीज का एक साल का पीएनएल दिया, एक साल की बैलेंस शीट, एक साल का पीएनएल। और ये वो कह रहा है कि गुजरे हुए साल का पीएनएल है और गुजरे हुए साल की बैलेंस शीट है। किसकी? शेक्सपियर लिमिटेड और ट्रेवर लिमिटेड। मैं टीएल और एसएल कह दूंगा इसको। ठीक है। अब दो कंपनीज को आपने कंपेयर करना है डिफरेंट रेशियोज के लिए। जैसे कि उसने 8 पॉइंट्स आपको दिए। उसने कहा इन दो कंपनीज में बताएं किस कंपनी की एबिलिटी टू रेज बैंक लोन ज्यादा है। कौन सी कंपनी बैंक लोन रेज कर सकती है फ्यूचर में? अच्छा, बैंक किसको लोन देगा? जिसको ऑलरेडी लोन नहीं दिया हुआ, जिसको ऑलरेडी बहुत सारा लोन दिया हुआ है, जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बहुत सारा लोन है। बैंक उसको फर्दर लोन नहीं देती, हो देती है तो महंगा देती है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, एक कंपनी की बोरिंग कैपेसिटी होती है, एक लोन लेने की लिमिट होती है। ठीक है जी। जिस कंपनी ने कम लोन लिया हुआ है उसको ज्यादा लोन मिल सकता है फ्यूचर में, जैसे ज्यादा लोन लिया हुआ है उसको फ्यूचर में कम लोन मिलेगा। तो मुझे बताएं इसके लिए कौन सा रेशियो यूज होना चाहिए? सर इसके लिए रेशियो यूज होना चाहिए कौन सा? डेट टू इक्विटी रेशियो। हमेशा जब भी एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि कंपनी मजीद कितना डेट ले सकती है, तो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में देखना है कि कितने परसेंट डेट और इक्विटी मौजूद है। अब डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। हमको एक तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं और कंपनी का देखते हैं लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी है कितनी। सर ये कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी की पोजीशन मेरे सामने पड़ी है। ये इक्विटी है दोनों की, और ये दोनों के लॉन्ग टर्म डेट हैं। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, हम डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आपने सर आखिरी से क्यों शुरू किया? नहीं, मेरी मर्जी है। ये मेरे पास पॉइंट नंबर 8 है। ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो कैसे आता है सर? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। एक तरीका तो ये कैलकुलेट करने का, और एक तरीका ये कि लॉन्ग टर्म डेट को इक्विटी से डिवाइड कर दें। मर्जी आपकी अपनी, दोनों फंक्शन यूज कर सकते हैं आप। ठीक है जी। कोई एक फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, ऊपर वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब बताएं सर, मेरे पास 1900 रुपये का लोन है एस एल का। ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूँ 1900 डिवाइडेड बाय 1900 प्लस 8400। ऐसा ही है सर। सर ये मेरे पास आता है अराउंड 18.45%। यानी एस एल का टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का 18% जो है वो उसने अब तक लोन लिया। ठीक है। यानी इसके कैपिटल स्ट्रक्चर में लगभग 18.45% लोन है, बाकी सारा इक्विटी है। 18.45% लोन है, बाकी सारा इक्विटी है। सर इसी तरह टीएल है हमारे पास। टीएल का हिसाब किताब देखें जी। टीएल 4600 9450। 4600 डिवाइडेड बाय 4600 प्लस 9450। ये मेरे पास आता है अराउंड 32.7%। अब बताएं जी, किस कंपनी ने लोन ज्यादा लिया हुआ है? सर सीधी सी बात है, टीएल ने लोन ज्यादा लिया है तो उसको फ्यूचर में लोन कम मिलेगा, इसको फ्यूचर में लोन ज्यादा मिलेगा। अब बताएं सर इससे मांगा क्या हमसे? उसने कहा कंप्यूट द रेलिवेंट रेशियोज टू असेस विच कंपनी सीम्स टू हैव। अब बताओ मैं इसको लिखूंगा कैसे? ये रेशियोज कैलकुलेट करने के बाद मैं एक लाइन लिखूंगा, एस एल, बस सिर्फ एस एल, हैव, ऊपर से छाप रहा हूं मैं, हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी कम लोन लिया। डन। तो पहला हमने लिख दिया सर, सिर्फ मैंने कंपनी का नाम यहां लिखा, बाकी सर मैंने पूरा डायलॉग ऊपर से उठा के छाप दिया। डन। तो अब आपने सर एस्पेक्ट पढ़ना है सवाल में, और रेलेवेंट रेशियो ढूंढना और कैलकुलेट करना है, और यही कमेंट आपने करना है जैसे हमने किया। डन। उठाएं एक और रेशियो देखें। हम दूसरा उठा रहे हैं जी। सर हमारे पास है कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस। सर हमारे पास एक रेशियो कैलकुलेट होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। वो कैसे कैलकुलेट होता है सर? 7वां पॉइंट,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो। कैसे कैलकुलेट होता है मेरे बच्चों? ही बड़ा आसान है सर। आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उठा लें, सेल्स और एडमिन, और उसको डिवाइड कर दें किससे? सेल से। अब ज़रा काम करें, ज़रा यही दोनों चीज़ें आप उठा के एस एल और टी एल के लिए कर दें। दोनों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेल्स उठाएं सर। दोनों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेल्स, दोनों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेल्स 3500 डिवाइडेड बाय 16,700। दूसरे का जी सर 4,900 डिवाइडेड बाय 35,400। ऐसे ही दोस्त मुझे बताएं सर, मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है सर? सर ये आ रहा है 20.96, यानी सर इसको सेल्स का 20%, 21% हिस्सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पे कर देना होता है। और सर ये अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑलमोस्ट सिर्फ 14% हिस्सा पे करता है। तो सेल्स का एक अच्छा खासा हिस्सा एसएल का तबाह बर्बाद हो जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है जी। लेकिन सर जो माशाल्लाह दूसरी कंपनी है वो सिर्फ 13% या 14% जो है वो सेल्स का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इनकर करती है। तो ज़्यादा कंट्रोल टीएल के तौर पास है, वो ज़्यादा कंट्रोल तरीके से चीज़ों को चला रही है। तो बताओ मैं यहाँ क्या लिखूंगा जनाब? टीएल पर से पूरा डायलॉग छाप दूंगा। क्या चीज़? हैज़ बेटर कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। या हैज़ कंट्रोल, टीएल कंट्रोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली। टीएल कंट्रोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली। डन है जी। फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास है जनाब तीसरी चीज, हैव अ हायर एबिलिटी टू कन्वर्ट इट्स एसेट्स इनटू प्रॉफिट। एसेट्स और प्रॉफिट का रेशियो, कौन सा रेशियो है? एसेट्स और प्रॉफिट का। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। बड़ा आसान है सर। कैसे निकालते हैं सर हम? छठा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। सर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मत लेना भाई। टोटल एसेट्स लाने वाले दो लोग हैं, शेयर होल्डर्स और डेट होल्डर। तो प्रॉफिट भी ऊपर, पीबीआईटी आना चाहिए। अब बताएं सर, मैं दोनों का हिसाब किताब निकाल रहा हूँ सर। तो मेरे पास रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स आ रहा है, रिटर्न कितना है जी उसको हाईलाइट करेंगे हम। हर एक के रेशियोज़ के लिए चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा। रिटर्न हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालो, कितना आता है ये? 5,300 डिवाइड माइनस 3,500, ये आता है सर मेरे पास 5,300 माइनस 3,500, ये आता है मेरे पास 1,800। ऐसा, और ये आ गया जी मेरे पास 1,800। एक का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,800। इधर का 7,600 माइनस 4,900, कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ 2,700। दूसरा तरीका ये था कि आप इन दोनों को ऐड कर देते, तब भी यही बात बन जाती। इन दोनों को ऐड कर देते तब भी ये बात बन जाती। डन। अच्छा, फिर हमने इसको डिवाइड करना है कैसे सर? ये तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया ना। अब इसको हमने डिवाइड करना है किससे सर? हमारे पास क्या है जनाब? टोटल एसेट्स किधर है जी? 14,100 और 18,900। 14,100 और 18,900। तो सर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जनाब एस एल का रेशो, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ टी एल का रेशो जी। 1,800 डिवाइडेड बाय 14,100, और सर मेरे पास 2,700 डिवाइडेड बाय 18,900। रेशो निकालो, किसने ज़्यादा कमाया प्रॉफिट? सर ये मेरे पास आता है 12.77। सर ये मेरे पास आता है 14.29। हाँ भाई, किसने ज़्यादा पैसा बनाया एसेट्स को यूटिलाइज करके? हैं? किसने ज़्यादा पैसा बनाया? किसने ज़्यादा अच्छे तरीके से एसेट्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया? सर सीधी सी बात है, ये काम किया है किसने? टीएल ने। तो बताओ क्या मैं टीएल के बारे में ये लिख सकता हूँ? टीएल हैज़ हैड हायर एबिलिटी या हैड कन्वर्टेड एसेट्स, हैड बेटर कन्वर्जन ऑफ एसेट्स इनटू प्रॉफिट। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो।
पक्का जी, हमने 3 रेशोज निकाल लिए, हम एक स्टेप और आगे बढ़े जनाब। अच्छा जी, फिर ये कह रहे हैं जनाब हैव बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। सीधी सी बात है, करंट रेशो, करंट रेशो और क्विक रेशो, चाहो तो एक कैलकुलेट कर लो, चाहो तो दोनों कैलकुलेट कर लो। मैं दोनों कैलकुलेट कर रहा हूं, आपने पेपर में एक ही कैलकुलेट करना है, करंट रेशो। ठीक है जी। 6 के बाद हमारा है 5, उल्टा चल रहे हैं सर। लिक्विडिटी पोजीशन सर मेरे पास टीएल और एसएल। एक तो मुझे सर करंट रेशो निकालना है और दूसरा मेरे पास क्विक रेशो, मुझे दोनों निकालना है सर। करंट रेशो, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ऐसा ये करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहले देखें सर मेरे पास करंट एसेट्स क्या आ रहा है सर मेरे पास करंट एसेट्स है 8,700 और करंट लायबिलिटीज़ हैं 3,800। ठीक है जी, क्रेडिटर्स और अक्रूड एक्सपेंसेस मिला के करंट एसेट्स 11,100, 4,850, ऐसा। तो सर अगर मैं करंट रेशो कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरे पास 8,700 डिवाइडेड बाय 3,800 और 11,100, ये मेरे पास सर 8,700 करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 3,800, ये आता है सर मेरे पास 2.29:1, ऐसा। और ये 11,100 डिवाइडेड बाय 4,850, ये मेरे पास आता है सर 2.29:1। दोनों एक ही जैसे हैं। अब इससे डिसीजन नहीं आ रहा, क्या करना पड़ेगा हमें मजबूरन अब क्विक रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं सर। वो क्या है जनाब, 8,700 माइनस स्टॉक पता नहीं कितने का है, डिवाइडेड बाय 3,800। इसी तरह सर मेरे पास 11,100 माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय 4,850। स्टॉक कितना है सर स्टॉक है मेरे पास 4,800 और 7,100। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मुझे ये बताएं कि कितना आ रहा है, तो सर ये आ रहा है 1.03 और ये आ रहा है सर 0.82। नहीं सर, बेहतर जो है ना, वो बहुत बेहतर जो है वो हमारे पास टीएल है, एसएल है, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, शायद एसएल ऊपर है हमारे पास पहले। हमने क्या लिखना है जनाब, सर एसएल हैज़ बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। ठीक है जी, है ना जी। सर हमारे पास 4 चीज़ें हो गई, आगे चलो जी। फिर सर विच कंपनी केप्ट सेलिंग प्राइसेस लोअर टू गेन मार्केट। देखें, याद रखिएगा, जो कंपनी अपनी सेल्स प्राइस को कम करेगी उसका जीपी कम होगा उसका, ताकि सेल्स बढ़े, जीपी रेशो कम हो जाएगा उसका। ठीक है जी, जब आप जीपी रेशो कैलकुलेट करोगे ना तो उसका जीपी कम आएगा। मिसाल देता हूं सर, आप यहां देख लें सर, सेल्स किसकी ज़्यादा है, टीएल की, सेल्स टीएल की ज़्यादा है, तो टीएल ने क्या किया होगा, सेलिंग प्राइस को थोड़ा सा कम करके बहुत सारे यूनिट बेचे होंगे। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस को कम करके थोड़े से ज़्यादा यूनिट बेच देंगे। तो अगर मैं दोनों का जीपी रेशो निकालूं तो मैं ये बता पाऊंगा कि वाकई क्या टीएल ने सेलिंग प्राइस को कम करके ये मार्केट घेरी है, 35,000 की सेल की है, डबल सेल की ऑलमोस्ट ए के मुकाबले में। ठीक है जी, तो 16,700 और 11,400, जीपी कितना हमारे पास, सॉरी 5,300 डिवाइडेड बाय 16,700 और 7,600 डिवाइडेड बाय 35,400, ऐसा। ऐसा तरह जीपी रेशो निकालें सर। जी जनाब, जीपी रेशो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। एक है सर मेरे पास एसएल, एक है मेरे पास टीएल। सर दोनों का जीपी कितना है जनाब, 5,300, टोटल सेल्स है 16,700 और सर इसकी जीपी है मेरे पास 7,600 और टोटल सेल्स है मेरे पास 35,400।
400। मुझे बताया परसेंटेजेस कितनी है? 31.76% और 21.47%। देखिए जीपी ऊपर वाले का बेहतर है, लेकिन उससे मांगा थोड़ी कि किसका जीपी बेहतर है। वो कह रहे हैं किस कंपनी ने अपने जीपी को, अपने सेलिंग प्राइस को कम किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो यूनिट्स बेच सके। तो सीधी सी बात है, जिस कंपनी ने अपना सेलिंग प्राइस कम किया होगा वो जीपी में मार खाएगा, जीपी रेशियो उसका कम हो जाएगा परसेंटेज टर्म्स में। ठीक है जी। ये मेरे पास सर चौथे नंबर पे कौन सा सर, कंपनी कौन सी जिसने अच्छा काम किया? सर क्या वाकई टीएल की सेल्स बढ़ी? हाँ सर, टीएल की सेल देखें सब्सटेंशियली ज़्यादा है इसके मुकाबले में। डन। तो क्या मैं कह सकता हूँ टीएल हैज़ reduced selling prices to increase sales, ऐसा? अच्छा, अब एक काम और करो सर, एक छोटा सा ना कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? बताएं, एक कंपनी ने अपनी सेलिंग प्राइस रखी है 10 और 100 यूनिट वो बेचती है, 10 और 100 यूनिट वो बेचती है, कितने? 1000। सर उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर 7 रुपये और वो 100 यूनिट्स बेचती है, कितने होंगे जी? 700। जीपी कितना है जी? 300। सर 300 डिवाइडेड बाय 1000 इज 30%। इस कंपनी ने सोचा कि हम अपनी सेलिंग प्राइस को 9 रुपये कर देते हैं, इससे हमारे 200 यूनिट बिकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। और हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो तो 7 रुपये ही रहेगी, लेकिन 200 यूनिट बिकने पे ये 1800 हो जाएगा और ये 1400 हो जाएगा। हमारा जीपी बढ़ के 400 रुपये हो जाएगा। रुपए में बढ़ गया जीपी, कमाना यही है, परसेंटेज का हम अचार डालेंगे। अब अगर मैं जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करूँ ना, तो ये जीपी परसेंटेज आती है 400 डिवाइडेड बाय 1800, 30% से कम, दैट इज 22%। तो जीपी परसेंटेज हमारी गिर गई, लेकिन जीपी बढ़ गया। तो जीपी बढ़ाओगे, जीपी परसेंटेज गिरा गया। बिल्कुल जी, हमने तो रुपये कमाने, रेशियो को हम चाटेंगे क्या, ऐसा? तो देखें, टीएल का अमाउंट ऑफ जीपी बढ़ गया, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ जीपी टीएल का बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस को कम किया और सेल्स बढ़ा दी। डन। अच्छा जी, फिर सर उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है जनाब, किसका? मोर एफिशिएंट इन यूज ऑफ कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल को यूज करना, कैपिटल एम्प्लॉयड, बेहतर प्रॉफिट कमाना। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है? पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। याद आ रहा है? ऐसा है दोस्त? आओ जरा देखते हैं सर इसको निकालें जी। सर हमारे पास पीबीआईटी कितना है जी? सर 3500 और 5300, 1800, ठीक है जी। और इधर सर मेरे पास यहाँ आ रहा है जनाब कोई 2700। कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ भैया, इन दोनों को मिलाना है और इन दोनों को मिलाना है, ऐसा? कैपिटल एम्प्लॉयड में ये सब कुछ आ जाएगा। अब बताएं सर, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ रहा है सर मेरे पास? 8400 और 1900, 10300, इसमें 9450 प्लस 4600, यह आ रहा है 14050। तो सर मेरे पास 1800 डिवाइडेड बाय 10300, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक किस तरह है सर हमारे पास? पीबीआईटी ओवर लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, ऐसा? तो बताएं सर, मेरे पास टीएल और एसएल दो कंपनीज हैं, एसएल और टीएल। सर यह आ रहा है जी 1800 और यह आ रहा है जी 2700 पीबीआईटी डिवाइडेड बाय, सर ये आ रहा है 14050, ऊपर क्या है जी? 10300, ये 14050 है, 5 नहीं। रेशो निकालें जनाब। सर मेरे पास ये आता है 17.48%। इसने कैपिटल एम्प्लॉयड पे ये रिटर्न कमाए, इसने 19% का रिटर्न कमाए।
तो सीधी सी बात है, ज़्यादा बेहतर 19% कमाने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टी एल हैज़ यूटिलाइज्ड कैपिटल बेटर? कैपिटल बेटर टू प्रोड्यूस प्रॉफिट, ऐसा? तो सर हमारे अब 2 पॉइंट्स और रह गए। हम जा रहे हैं सर अपने सेकंड पॉइंट पे। ये कह रहे जी, अवेल एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट सप्लायर्स। किसने देर से पैसे दिए अपने क्रेडिटर्स को? सीधी सी बात है, जिसका क्रेडिट टर्नओवर पीरियड जो है वो डेज जो है वो ज़्यादा होंगे, उससे देर से पैसे दिए होंगे। और क्रेडिट टर्नओवर डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं सर? क्रेडिटर्स टर्न ओवर डेज कैसे निकलते हैं भैया? क्रेडिटर टर्नओवर डेज हम लेते हैं सर एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय व्हाट सर? डिवाइडेड बाय व्हाट सर? परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही इन्वेंट्री है, ये ट्रेडिंग कंपनी से दोनों, कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, ठीक है जी। सॉरी, कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, ठीक है जी। जो परचेज किया वही हमने बेचा, हम ये अज्यूम करें सर, मल्टीप्लाई बाय 365, ऐसा 365 आप इस तरीके से निकाल सकते हो परचेजेस। या तो फिर परचेजेस कैलकुलेट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो आपकी कंजम्पशन है वही परचेजेस हैं, ऐसा। तो सर मेरे पास ये दोनों आ गए, परचेजेस या कंजम्पशन जो मैंने बेचा है, और हमारे पास क्रेडिटर सर 2900 और 4500, 2900 4500 और 11,400, 27,800, 27,800, यप सर। अब बताएं जी हमारे पास अमाउंट्स। सर हमारे पास सबसे पहले एस एल और टी एल। एस एल में जी 2900 रुपये के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं सर, हमारे पास 11,400 रुपये का परचेजेज है, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज में आ रहा है 93 डेज। मार दिया सर इसने क्रेडिटर को, मार दिया इस बंदे ने क्रेडिटर का सत्यानाश करके उसको पैसे दिए। ये 4,500 डिवाइडेड बाय 27,800 मल्टीप्लाई बाय 365, ये आ रहा है मेरे पास सर 60 डेज, ऐसा। तो मुझे बताएं सर, देर से पैसे किसने दिए? देर से पैसे दिए इस बंदे ने, ऐसा। तो क्या मैं लिखूं एस एल पेड या एस एल यूटिलाइज्ड क्रेडिट पीरियड मोर देन टीएल, ऐसा। लास्ट रेशो की तरफ बढ़ते हैं हम जनाब। लास्ट हो गया हमारा 2-1, आखिरी आखिरी जी, मोर इंसेंटिव टू कस्टमर्स टू पे ऑन टाइम। सर डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर सर, देर से हमने, पहली चीज किस तरह निकलेगा भाई डेटर्स टर्नओवर? डेटर्स टर्नओवर निकलता है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। निकालो ज़रा जनाब कैसे निकलता है। सर मेरे पास डेटर्स हैं कितने सर? टीएल और एसएल, एसएल और टीएल। एसएल कितना जी? डेटर्स 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 अकाउंट रिसीबल, अकाउंट रिसीबल 2700 3200। सेल्स कितनी? 16,700 और 35,400, ठीक है जी। आओ सर मेरे पास डेटर्स 2700, सर मेरे पास डेटर्स 3200, सर मेरे पास सेल्स, सेल्स सर 16,700, सर मेरे पास सेल्स 35,400 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 365, क्या आ रहा है सर मेरे पास? 59 डेज, 60 दिन बाद हम पैसे देते हैं, और यहाँ 33 डेज बाद पैसे दे रहे हैं। उससे मांगा क्या है सवाल में? मांगा क्या है उससे? कहा जल्दी किसने पैसे दिए? अच्छा, टू गिव मोर इंसेंटिव टू कस्टमर टू पे ऑन टाइम। इंसेंटिव का मतलब ये हमने डिस्काउंट दिया होगा, हमने कोई रीजन दिया होगा कि वो जल्दी पे करे। किसके लोगों ने जल्दी पैसा पे किया है सर? इसने। तो मैं क्या कह सकता हूं सर? टीएल हैज गिवन मोर इंसेंटिव्स टू
customers to pay on time। ऐसा डन है जी सर। ये हमारे पास पूरा एक मुकम्मल रेशियोज़ का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया हो। ख़ास तौर पे इसमें रेशियोज़ पिक करने थे, बस वही एक चैलेंजिंग पार्ट था, बाकी तो सवाल बहुत आसान था। ठीक है जी। बड़े एक और सवाल की तरफ देखते हैं, उसमें हमें हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, और फिर हम लिमिटेशन ऑफ रेशियोज़ पे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।